चलो गाइज, फ्रिक्शन का शॉर्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग दैट टेक्निकल पार्ट्स, कहाँ कहाँ यूज है फ्रिक्शन का, और वो सब देखेंगे। किस तरह से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है उस तरह से देखेंगे। एक प्रकार समझिए आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर ऑलवेज opposes relative motion of the both the contact surface. It is always to relative motion. स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई बॉडी है, जैसे कोई बॉडी को फोर्स लगाए वो नहीं चला, समझो वो स्टैटिक फ्रिक्शन में। एक अगर फोर्स लगाएं, उस फोर्स के जो लिमिटिंग कंडीशन होता है जिससे वो झेल नहीं पाता है, तो वहाँ से वो खिसक जाता है। तब उस टाइम जो जस्ट जो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा ना, उसी को लिमिटिंग फोर्स के कारण, तो वहीं पे स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज होता है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसको हम फोर्स लगाते गए तब तक ना, जब तक बॉडी ना हिले थोड़ा सा मतलब इंट्रोड्यूस हो गया, समझो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। जब बॉडी मूव करने लगेगा तो समझ जाओ काइनेटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो गया। तो दोनों को देखेंगे पार्ट बाय पार्ट। देखिए, एक साइड में काइनेटिक फ्रिक्शन लिखा हुआ है, एक साइड में स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन होता है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड ब्लॉक। अब देखो, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस, उस पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार इधर देखते हैं एफ एस मैक्सिमम डायरेक्टिव प्रोपोर्शन एन। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जीरो, इसका वैल्यू जो होता है जीरो, एफ एक्स कभी नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा दोनों के बीच जीरो हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो नहीं होता है। आप देखो, ये क्वेश्चन है एक साइड में, जैसे एक सरफेस है, 2 kg का ब्लॉक है और 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और वहाँ पे म्यू जो दिया है 0.2 दिया है। पहले देखो इसको चेक करेंगे कि ये पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक। तो डिस्टेंस निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 3-4 फॉर्मूला बनाता है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो सब डिपेंड करता है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तब ये सब फॉर्मूला लगाते हैं। जब वेरिंग एक्सीलरेशन होता है तो उसके लिए इंटीग्रेशन का साइन आता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड करके यूज करता है। जैसे देखो इस ब्लॉक में, तो पहले क्या किया सर, 0.2 इंटू इसका मास, धरती माता एक फोर्स लगाया नीचे, ग्रेविटी फोर्स जिसे कहते हैं, जो धरती माता फोर्स होता है ना उसी को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। जैसे 20 kg है, उसमें लगाएंगे 0.2 इंटू 20 किए तो कितना 20 आ गया। और ये जो 0.2 हम तो 4 न्यूटन लगा, ठीक है, 10 है, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ पे ये फ्रिक्शन आ गया। तो क्या होता है, जब कोई मोशन में है तो क्या एक्सीलरेट जिस डायरेक्शन में करता है उसी डायरेक्शन में हम न्यूटन का फर्स्ट रूल लगाते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाते हैं ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो पहले लगाए थे ना, उसके बाद सेकेंड लॉ लगता है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो लगाते हैं। देखो एफ जो इधर है, एफ बराबर यहाँ पे 4 न्यूटन इक्वल टू एम में करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा। हमने क्या किया, ए इक्वल टू एफ बाई एम है, जैसे लिखेंगे एफ बराबर एम है, तो यहाँ से ये निकालनी है, 4/2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, इसका एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो, जिस समय इनिशियल था उस टाइम तो इसका वेलोसिटी जीरो था, पहले बार तो जीरो था ना वेलोसिटी। अब उसको लगाएंगे फॉर्मूला, हम वहाँ से एस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ पर वी स्क्वायर, तो यहाँ देखो एस निकालने के लिए पहले हमको भी चाहिए, तो पहले भी चाहिए। अब देखो ये जो ब्लॉक था ना, यहाँ पे ये ब्लॉक क्या बता रहा है, यहाँ पर पहले से 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि फाइंड आउट कवर्ड बाय द ब्लॉक डिस्टेंस।
तो एस निकालना है, तो फाइनली क्या उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया, तो इनिशियल का वेलोसिटी दिया था 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हुआ और 0 हो गया प्लस 2s एस इक्वल टू यहाँ से 25 मीटर आ गया। अब उसी प्रकार देखो एक इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और उसमें एक ब्लॉक है, मतलब इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ एक ब्लॉक है। तो उसका हम निकालेंगे एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन निकालेंगे एच निकालेंगे और एस वही डिस्टेंस। तो करते हैं फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन टाइम टी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। टी टाइम में उसका ब्लॉक का टाइम और डिस्टेंस निकालना। जैसे देखो इसका पहले फ्रीवेटी डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो mg धरती मात्रा लगा दिया, वर्टिकली लगता है हमेशा, धरती मात्रा अपने तरफ खींचता है नीचे, तो उसी प्रकार लगाए। ये वाला कंपोनेंट देखो, ये थीटा है 90, ये 90 माइनस थीटा और ये हो गया थीटा, तो mg कोस थीटा और इधर हो गया mg साइन थीटा। अब देखो अब क्या वो बोला था, अब इस डायरेक्शन देखो तो नेट फोर्स बैलेंस है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के आधार पे, एफ नेट इक्वल टू 0 लग रहा है ना। तो अब इस साइड में एक्सीलरेशन नीचे ही आएगा ब्लॉक, नीचे आएगा ब्लॉक, तो नीचे आ रहा है ब्लॉक, तो नीचे आ रहा ब्लॉक, तो हम क्या करेंगे फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। जैसे मान लो कोई ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ऊपर लगेगा, और जिस सरफेस पे है वो नीचे आ रहा है तो वो जो सरफेस है वो सरफेस ऊपर जा रहा है, तो उस सरफेस पे उसके कारण किधर लगेगा, आगे लगेगा, ये सब सोचना पड़ेगा। अब फाइंड द डिस्टेंस टेबल बाय द ब्लॉक इन द टाइम टी ऑन द इंक्लाइन। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, कंपोनेंट सबको तोड़ो, ये सब रिजोल्यूशन वेक्टर सब में पढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ के एम जी साइन थीटा नेट फर्स्ट लो सेकेंड लो के आधार पे एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, इस डायरेक्शन म्यू एम जी कोस थीटा इधर आएगा, नॉर्मल का एन इक्वल टू एम जी रख दिए, उसके बाद जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा इक्वल टू ये डाउनवर्ड इंक्लाइन में आ गया एक्सीलरेशन, ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अब क्या करो, देखो एक्सीलरेशन में आ गया, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस हाफ लगाएँ तो जी साइन थीटा और ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद देखो फिर यहाँ पे क्या किया, अभी दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ पर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना था टी टर्म में, तो टी टाइम था तो उसका टी टर्म में डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना था। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जैसे इंक्लाइन दिया हुआ है, ये इसका वेलोसिटी मतलब कुछ दे दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि मतलब सम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालना है। तो हम पहले डिस्टेंस निकालने के पहले हम फॉर्मूला हर जगह निकालते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया रहेगा तो इस टाइप का, तो 2-3 फॉर्मूला था, वही एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 तो ऐसे ही करेंगे ना। तो देखते हैं, तो थीटा एंगल है, एम जी धरती मात्रा फोर्स लगाया, ग्रेविटी फोर्स जिसे कहते हैं, फिर ये कंपोनेंट लिए, ये कंपोनेंट लिए, फिर सबका कंपोनेंट लिए। अब देखो ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, सोचो ऊपर जा रहा है तो इंक्लाइन के ऊपर चल रहा है तो नीचे लगेगा फ्रिक्शन। और यही पूछ देता कि सरफेस पर कैसे लगेगा, सरफेस किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, सरफेस किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, सरफेस पे ऊपर लगेगा, बस काम तमाम। अब देखें ये जो सरफेस के कारण आ गया, अब देखो क्या सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के आधार पे हम नेट फोर्स बैलेंस करेंगे एफ इक्वल टू एम ए। तो हम करते हैं नेट फोर्स के डायरेक्शन में करना है। अब देख यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी फाइंड दैट पोजीशन से यहाँ पर तुम एक्सीलरेशन निकालोगे ना, कैसे निकालोगे ज़्यादा सोचना। अब देखो इसका कंपोनेंट तो एगो एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा इधर आया नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है तो इधर से लगाएंगे। लेकिन देखो भाई इधर लिखेंगे नेट तो हमको इसी डायरेक्शन में लिखना है, तो क्या करेंगे एफ नेट लिखेंगे, इधर कोई फोर्स नहीं है तो 0 माइनस म्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एफ नेट दोनों तो इक्वल आ गया, तो एम दोनों साइड कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू आएगा जी साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। जैसे नीचे में एम दिया हुआ है तो एम कॉमन लेकर कैंसिल करो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कोस थीटा। तो रिटार्डेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, समझे।
रिटार्डेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। उसी प्रकार आप निकाल लेंगे तो टर्म में एस बराबर यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर। अभी छोटा सा कॉर्नर में कुछ लिखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एग्जिस्टिबल फोर्स, इट इज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अंडर द स्टैटिक कंडीशन नॉन रिलेटिव मोशन। बोले ना कि जब तक आप उसमें फोर्स लगाते हो, जब तक वो ना हिले ना डोले, तब तक उसमें कौन सा इंट्रोड्यूस है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक लिमिटिंग कंडीशन हो जाता है ना, जब तक लिमिटिंग कंडीशन रहता है ना कि भाई ये अब यहाँ इसके बाद हम अगर चलाएंगे ना काइनेटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे देखा जाता है, कंपोनेंट तो मेजर करना पड़ेगा। उस पर देखा एस बराबर ये निकाल लिया, यहाँ पे एस बराबर वी नोट 2/g sin थीटा प्लस म्यूजिक कोस थीटा। दोस्तों कॉपी पे इमेज बनाते रहना, लिखते रहना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स कर देना। अब देखो हैव टू रेस्ट है, एक बड़ी है। अब इसमें देखो 2 kg ब्लॉक है और इसमें देखो म्यू एस दिया है, म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो इसमें फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, ब्लॉक पर कितना एक्ट कर रहा है। अब तुम सोचो, यहाँ पर देखो 20 kg धरती माता लगा दिया, जी को वैल्यू 10 लेते हैं हम, तो यहाँ पर 20 × 4 और यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ब्लॉक एट रेस्ट। यहाँ पर कोई पूछेगा फ्रिक्शन क्या है तो बोलेंगे 0, क्योंकि रेस्ट में है, कोई इसमें अप्लाइड फोर्स है ही नहीं, कोई नहीं एक्ट कर रहा है, बिना शांत से बैठा हुआ है, क्या है उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं। उसी प्रकार नीचे वाला में देखो, जब फोर्स एफ लगाया तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर व्हिच द ब्लॉक विल ऑन द सरफेस। हम मिनिमम फोर्स पूछ रहा है कि मतलब कितना होगा आपका वैल्यू, आपका कितना वैल्यू होगा फ्रिक्शन। तो देखो इसका धरती मात्रा लगाया, अभी वैल्यू डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा, 20 0.2 × 20 तो 10 पॉइंट को नीचे ले जाओ, 10 2 2 ना 4 आ गया। अब ये जो 4 आया ना, ये बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर व्हिच ब्लॉक विल ऑन द सरफेस मूव करेगा, मतलब ऑन द सरफेस मूव करेगा तो 4 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स इतना लगाएंगे ताकि मेरी ब्लॉक मूव करेगा, ये सब सोचना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ना ये डायगोनल में फोर्स एफ लगा हुआ है। फिर इसका यहाँ पे ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री है, इसका कंपोनेंट लेगा एफ कॉस 37 का वैल्यू 4/5 होता है, और ऊपर में फिर साइन आएगा तो इसको 3/5 कर देंगे, फिर एम जी आएगा, म्यू जी 0.5 आ गया। तो 0.2 ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक्स है वो चेक करने के बाद डिपेंड करता है, लेकिन दिया रहता है तो स्टैटिक्स ही दिया रहता है, काइनेटिक अगर दिया है तो लिखा रहेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन है। ओके, अब देखो अब यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, अब देखो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेट फोर्स बैलेंस करना है बस। सेकंड लॉ और धरती माता का फोर्स और नॉर्मल फोर्स सब ध्यान रखना है बस। अब देखो ऊपर में 2 कंपोनेंट है, आगे ना इसका एफ वाला भी और नॉर्मल लग रहा है ऊपर, और नीचे में 100 लग रहा है, 10 किलो का है ये ब्लॉक, तो 100 लग रहा है। तो एक इक्वेशन हम वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे और एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तुम करो। तो यहाँ से करें वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, यहाँ से एफ एस निकाल लेंगे, एफ एस निकालने के बाद नेट फोर्स बैलेंस कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वहाँ से एफ एस मैक्सिमम म्यून ये फ्रिक्शन आ गया। तो एफ एस बोला है कि लिमिटिंग कंडीशन, तो कंडीशन होता है ना एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एस, इस दोनों लगाएंगे। जैसे देखो एफ आता है ना, जैसे लिखते हैं ना एफ बराबर म्यू एस इंटू एन, तो उसी प्रकार ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है ये, जैसे ग्रेटर ना मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम ये आपका इतना वैल्यू होगा ना ताकि ये ब्लॉक स्टैटिक्स कंडीशन में रहेगा, बस मिनिमम वैल्यू है। तो अब इसी प्रकार देखो आप क्या किया, ये एफ एफ मैक्सिमम का 100 - 3f - 4 4f - 5 3f - 24 25 लेस देन, हाँ ठीक है। तो अब देखो ये जो बोला है ना मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, देखना मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होता था, एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस, ऐसे था ना, वही रिलेशन से अप्लाई किया। तो यहाँ पे इनक्लूडिटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। मिनिमम किसको बोलते हैं, तो एफ ग्रेटर देन समथिंग रहेगा तो मिनिमम वैल्यू होगा, एफ लेस देन समथिंग होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये सब तुम लोग को मैथ में बताया होगा। अब फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोमीटर म्यू तो फाइंड द फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। फिर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट कुछ नहीं है, 15 किलो लग रहा है, और इसमें देखो क्या किया है, 15 न्यूटन में फोर्स कोई खींच रहा है बंदा, और 100 लग रहा है नीचे
नीचे और 0.3 30 आ गया, इधर 15 आ गया। तो फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फ्रिक्शन फोर्स से देखो यहाँ पर 0 होगा, नोट स्लाइड। जो 15 किलो, इधर देखो फ्रिक्शन आपको 30 न्यूटन का लगा रहा है। मान लो अंदर में जो हो रहा है ना, जहाँ पर धरती पर रखा हुआ है, तो वो 30 न्यूटन का अंदर लग रहा है फ्रिक्शन, और तुम उसको 15 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहे हो, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो मेरा क्या स्टैटिक कंडीशन नहीं सेटिफाई हुआ। रिलेटिव मोशन होता तो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन होता। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 होगा, नो स्लाइड होगा। तो एक्सीलरेशन पूछा, तो जब ये साला घूम ही नहीं रहा है तो जाएगा कैसे? घूम ही नहीं रहा है तो मतलब घूम नहीं रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, तो एक्सीलरेशन 0 है, स्टैटिक है। बस फोर्स जो होगा वही होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। एक नोट में लिखा था, नीचे देखा हुआ, दोनों पार्ट में नीचे में लिखा था कि अगर नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। वही एफएस लिखा हुआ है, अप्लाइड फोर्स है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एफ 20 किलो न्यूटन है। इस क्वेश्चन में देखो फिर 20 किलो न्यूटन है, 4 kg है, और इससे 40, तो 40 है और 0.8 किलो आ गया। ठीक है, 8 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, 20 न्यूटन हाथ से हम खींच रहे हैं, तो स्वाभाविक है भाई खिंचाएगा ही, चलेगा ही। तो यहाँ पे आज सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये दैट समथिंग इक्वेशन बना रहे थे। जैसे देखो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, छोटा सा ब्लॉक है, आपके इधर लगा, आपके इधर, म्यू एस इक्वल टू म्यू क्या है, क्योंकि काइनेटिक में ही हो गया, म्यू एस में तो घूमने लगा, अच्छा सा फोर्स लगाया, पूरा मज़े से खींचते हुए ले जा रहा है, इसलिए मतलब एफ के आ गया। म्यू एस इक्वल टू म्यू के, वही एफ के, या कुछ भी कह सकते हो उसको, कुछ भी मतलब नहीं, जस्ट स्लाइड कंडीशन रहता है ना, उसको एफ एस बोलते हैं, जस्ट स्लाइड। उससे ज़्यादा हुआ तो एफ के में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जैसे फोर्स लिया, नेट फोर्स सेकंड लॉ के आधार पे 20-8/4 मास है, 4 kg का मास दिया था, यहाँ से एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड आ गया। फिर इसी प्रकार देखते हैं, नेट है, एक है ऐसे पोइजनटर, एक कार्ड रखा हुआ है, 4 kg है, और एम मास का है। तो बोला कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास एम फॉर विच देन बी स्लाइड ऑन दी सरफेस। भाई स्लाइड कब करेगा? जब स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो। तो देखो यहाँ पे देखो 4 kg है और ये 0.3 है, तो 4 × 10 तो 40 और 40 और 0.3 कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो ये 12 हुआ, 12 को हम ये जो इसका जो कंपोनेंट है, मान लो टी है, मतलब टेंशन स्ट्रिंग है, तो टेंशन ये सब पढ़ा होगा, तभी तो हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले हम बताए नहीं, लेकिन बेसिक हम बताए हैं, शॉर्ट रिवीजन, तो इससे पहले कुछ जानता होगा ना। तो टी इक्वल टू एम जी लगाएं, टी इक्वल टू एम जी, तो दोनों को इक्वल कर दें, एम जी एम कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया। तो इसे एम कैंसिल भी नहीं कर सकते हो, इसे डाल भी सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम ही हमको फाइंड आउट करना है ना। तो एम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? एम 4 kg, तो एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.2 kg, मिनिमम वैल्यू है। ज़्यादा एम का वैल्यू 1.2 हो सकता है, कम से कम वैल्यू 1.2 होगा, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी। मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, मिनिमम वैल्यू 1.2 kg होगा, ताकि ये वस्तु 4 kg का ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा सरफेस पर, जस्ट स्लाइड करेगा। ये स्लाइड करने को दौड़ने नहीं लगेगा, जब स्लाइड करेगा ओनली। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज है, अब दोस्तों देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज है। अब एंगल ऑफ रिपोज में जो है, इस साइड हम लोग लेफ्ट साइड के पेज में आ गए, राइट साइड के पेज में आ गए। तो एफ एक्स मैक्सिमम इक्वल टू, आप देखो एंगल ऑफ रिपोज, ये यहाँ पे हम पहले इसको फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। एफ एस मैक्सिमम जो इंक्लाइन पे लगा हुआ है ना, एफ एस म्यू एस इंटू एम जी कोस थीटा, ऐसे कितना बार किए थे, उधर बहुत सारे बार किए थे। अब देखो नेट फोर्स बैलेंस करवा दिया न्यूटन से फर्स्ट लॉ के आधार पर मोशन में। तो 10 थीटा इक्वल म्यू एस, थीटा इक्वल 10 इनवर्स म्यू एस, 10 थीटा इक्वल 10 इनवर्स म्यू एस, 10 थीटा लेस देन म्यू एस, ब्लॉक विल बी नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस। हमारी 10 थीटा का वैल्यू थीटा दिया है, 10 थीटा वैल्यू निकालो, और जो म्यू एस तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों कंपेयर करो, जो बड़ा है देखो, अगर म्यू एस बड़ा है तो समझो ब्लॉक नहीं नीचे आएगा, मतलब नहीं स्लाइड करेगा, या कुछ भी बोल सकते हो, नहीं नीचे आएगा, नहीं गिरेगा, कुछ भी। अब देखो 10 थीटा ग्रेटर म्यू एस है तो ब्लॉक विल स्लाइड हो जाएगा, मतलब 10 थीटा जो भी थीटा का वैल्यू रहेगा और म्यू एस से ज़्यादा आ गया, समझो ब्लॉक स्लाइड होगा। फिर नेक्स्ट में नीचे में क्वेश्चन दे रहा है, ब्लॉक है 10 kg का और 37 डिग्री पे एंगल पे इंक्लाइंड है, और ये 20 × √3 पे है। तो एफ एस है, म्यू एस और म्यू के है, दोनों फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। अब चेक करना पड़ेगा तुमको, मतलब कौन सा मतलब ज़्यादा, दोनों का मतलब यूज़ तो नहीं है, मतलब
क्या बोल सकते हैं, वो चेक करना पड़ेगा। अगर मोशन स्लाइड हो रहा है तब हम, स्लाइड हो गया तो समझ जाओ म्यू के बुला लेंगे, अगर जस्ट स्लाइड कंडीशन पर म्यू एट लेंगे, बस यही दिमाग में रखना है तुमको। यहाँ पे देखो ना म्यू ऐसे बोला है, ब्लॉक विजर चेक करेंगे 1030 का वैल्यू होता है 3.4 0.75, और इसमें दिया है कि 0.8 दिया है म्यू एस, तो बड़ा है, नोट स्लाइड होगा, रिलैक्सेशन 0 हो गया। अप्लाइड फोर्स का नियम क्या हो, जस्ट अप्लाइड फोर्स वही बराबर होगा जो लगा रहे हैं उसके, नहीं लगा नहीं मतलब उसके अकॉर्डिंग नीचे में जो कंपोनेंट आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अप्लाइड फोर्स मतलब एफ एस बराबर क्या आ सकता है, इस वाले कंपोनेंट के अकॉर्डिंग है ना, ये एफ एस 10G क्या, अरे 10 नहीं होगा, 10 साइन बाई कोट, उससे कन्वर्ट कर ये कंपोनेंट आ गया ना, इस वाले कंपोनेंट में क्या होता है 100 साइन 37 डिग्री, तो 100 इंटू 3/5 होता है साइन 37 डिग्री का 3/5। देखो साइन 37 का वैल्यू 3/5 होता है, कॉस 37 का वैल्यू 4/5 होता है, और 10 का 3/4 होता है, ये सब याद रखना। उसके बाद 60 आ गया अप्लाइड फोर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें हम, वेट बाई सिंपल है, मतलब उसी प्रकार का है, 37 डिग्री है। फिर यहाँ पे देखो ये वाला 10 kg दिया था, 100 इधर आ गया, 100 इंटू 45 की 20 आ गया इधर, नॉर्मल 20 आया मेरा। फिर देखो इस साइड करो 30 इंटू 20 एफ के 0.7 एंड द नेट फोर्स देयर फॉर ओके। अब चेक करेंगे हम ये स्लाइड कर रहा है कि नहीं, देखते हैं कैसे स्लाइड करेगा। 1037 लेस देन म्यू एस 0.74 ग्रेटर देन 0.7 30 0.74 ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो वैल्यू दिया है म्यू एस उससे तो बड़ा आ गया, तो अब ये स्लाइड करेगा। तो हम न्यूटन्स के स्लाइड कर रहा है, जिस डायरेक्शन में स्लाइड कर उस डायरेक्शन में ठोक देना है हमको, न्यूटन्स के सेकंड लॉ क्या यही तो करते आ रहे हैं हम लोग, बस उसी डायरेक्शन में ठोकना है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो अब देखो ये जो डायरेक्शन है 60 kg - 48 10, तो 1.2 आ गया यहाँ से, मतलब कैलकुलेशन करने हम सब डाटा बता चुके हैं, 10 kg है, 37 डिग्री है, और ये एफ के का वैल्यू म्यू एस का वैल्यू सब दिया हुआ है। अब देखो ये 60 - 48/10 सॉल्व करोगे तो 1.2 आएगा, ठीक है ना, और ये आपके यहाँ पे लेंगे ना 48, चूँकि स्लाइड कर गया ना, स्लाइड किया तो हम इसका वैल्यू लेंगे ना 0.6 इंटू 20, तो कितना हो गया 36 की 18 नहीं 10, और ये 80 है, हाँ इसका भी तो कंपोनेंट है ना इधर, हाँ ठीक है, आपके कुल 48 न्यूटन है। अब फिर देखो फिर बोल रहा है कि इसको मतलब मीटर सेकेंड से कर दो, मीटर सेकेंड वही है, मतलब आप क्या करो एक्सेलेरेशन निकाल लो, डायरेक्ट एक्सेलेरेशन वही है मीटर सेकेंड, फार्मूला से बोल देगा, मतलब ये जी साइन थीटा में से ये नीचे आ रहा है तो इसका फार्मूला याद रहे तो ये ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है गाइज, थैंक यू। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट्स, बस शॉर्ट टाइम से कम समय में वीडियो तैयार करने का मतलब क्या, स्मार्ट नॉट स्मार्ट जस्ट वर्किंग इम्प्रूव, आई विल सजेस्ट comments my mistake carry that parts and notes are not as smart.